तो हेलो एंड वेलकम क्लास 10th। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि फॉर्म को HTML लैंग्वेज में कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि फॉर्म टॉपिक तुम लोगों को बहुत हार्ड लगता है ना। आज इसको मैं इतना आसान बनाने वाला हूँ कि तुम लोग कहोगे सर ये इतना आसान था, पहले आपने क्यों नहीं बताया, आप पहले कहाँ थे, आपके चरण कहाँ हैं। तो देखो ये सब तुम बोलने वाले हो मुझे पता है, लेकिन देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कंप्लीट फॉर्म अच्छे से समझने के लिए तुम्हें केवल एक वीडियो नहीं बल्कि 3-4 वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैं आने वाले टाइम पे फॉर्म की लाने वाला हूँ, ठीक है? तो वो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर इस वीडियो में तुम्हारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, बहुत कुछ, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं बता रहा हूँ, तभी तुम लोगों को मज़ा आएगा। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा तुम्हें फॉर्म आ गया करने के लिए, तो तुम्हें शुरू करना है जो तुम्हारा शुरुआत का एचटीएमएल टैग होता है ना, वहाँ से। क्योंकि बेसिक चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही फिर हम आगे हम फॉर्म टैग लगा कर के शुरू करेंगे। तो बेसिक चीज़ें से शुरू करते हैं और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो उठाते हैं अपनी पेंसिल को और पेंसिल को करते हैं ब्लू कलर का और शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एचटीएमएल। ये हमारा आ गया एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद तुम लोग बताओ क्या लिखते हैं? हेड। वेरी गुड। हेड। हेड के अंदर क्या लिखते हैं? टाइटल। बहुत अच्छा। अब टाइटल में अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि टाइटल के अंदर ये स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए तो वो लिख देना, नहीं तो फिर यहाँ पर हम जो भी हमारा ये लिखा हुआ है ना हेडिंग, इसी को हम टाइटल में लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है? इतना करने के बाद हम इस टाइटल टैग को क्या कर देंगे? क्लोज़। बहुत अच्छी बात है। हेड को भी क्लोज़ कर दें यहीं पर, राइट? हेड भी हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद तुम्हें पता है कि क्या लगाते हैं? बॉडी टैग, राइट? हेडर टैग को क्लोज करने के बाद क्या लगाते हैं? बॉडी टैग। अब बॉडी टैग तो हमारा यहाँ पे लग गया। आगे क्या करना है वो देखना। अब यहाँ पर तुम लोग देखो तो मैंने क्या किया है कि जो तुम्हारा फॉर्म अभी मैंने दिखाया था, उसको हर एक लाइन को ना पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर दिया हूँ, जिससे कि तुम लोगों को ईज़िली समझा सकूँ कि किस तरीके से फॉर्म के लिए कोडिंग करनी है। तो अब यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है कि फॉर्म टैग लगाना है इस तरीके से, फॉर्म टैग, ठीक है ना? बॉडी लिखने के बाद तुरंत फॉर्म टैग लगा देना है। अब फॉर्म टैग लगाने के बाद हमें इसके अंदर ये हेडिंग करनी है। तो अगर एग्ज़ाम में तुम्हारे पेपर में दिया हुआ है कि हेडिंग का कौन-सा लेवल यूज़ करना है, क्योंकि हेडिंग के 6 लेवल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर दिया है कि H1 H2 हेडिंग यूज़ करना है तो वो यूज़ करना, नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी कर लो। हम यहाँ पर नहीं अभी दिया हुआ है तो हम H1 यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी वाली हेडिंग, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? H1। और H1 के अंदर हम ये लिख देते हैं पूरा जो लिखा हुआ है, स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है? इतना हमारा हो गया। इतना हो जाने के बाद हम H1 को क्लोज़ भी कर देंगे यहाँ पे, ये लो, H1 क्लोज़ हो गया। अब अगला लाइन हमें कोड करना है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? इसके लिए कोड कैसे करेंगे? तो जो हमारा ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसको सीधे-सीधे लिख दो, कोडिंग में ही, ठीक है ना? सेम ऐसे तुम्हें लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कुछ बताया भी गया है ना, तो वो मत करके आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नंबर तुम्हें अच्छे से पूरे मिल जाएँगे, क्योंकि मैंने सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम देखी हुई है। अब देखो आगे क्या करना है। अगर तुम इस तरीके का कोई बॉक्स चाहते हो अपने फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा कि इनपुट नाम का टैग होता है वो लगाना है, ठीक है? इनपुट नाम के टैग के अंदर तुम्हें एक एट्रीब्यूट लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर क्या लिखोगे? इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख दोगे टाइप में तो ऐसा बॉक्स आ जाएगा, ठीक है? और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देना, क्या? नेम, ठीक है? और नेम में तुम करोगे क्या कि ये जो बॉक्स तुम जिस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हो, जैसे नेम के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, तो इस वाले नेम को यहाँ पर इसमें लिख दो, NAME, ऐसा, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करके ऐसे इनपुट क्लोज़ कर दो। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि इनपुट टैग को ना इस तरह से क्लोज़ मत करने लगना, क्योंकि ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इनपुट टैग को क्लोज़ नहीं किया जाता, इतना याद रख लेना, ठीक है ना मेरी बात? अब ये तुमने इतना लिख दिया तो समझ लो ये वाली लाइन तुम्हारी हो गई, ठीक है? अब लाइन चेंज करना है तो लाइन चेंज के लिए बीआर टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बीआर टैग लगा देता हूँ। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब आगे जब आएँगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेंडर है,
फिर ऐसे सर्कल बने हुए हैं, इन सर्कल को बोलते हैं रेडियो बटन। ठीक है, इनको कैसे लाएंगे वो भी देख लो। ठीक है, यहाँ 3 रेडियो बटन है तो 3 बार हमें इनके लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। समझो मेरी बात। अभी मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया था कि अगर केवल ऐसा वर्ड लिखा रहेगा तो हमें सेम सेम ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पे भी जेंडर हमें दिख रहा है, तो हमें केवल इसको क्या करना है, ऐसे जेंडर लिख देना है और कॉलन लगा देना है। ठीक है, अब ये हमें रेडियो बटन चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर से लगाएंगे इनपुट टैग। ठीक है, अब तुम कहोगे सर हमने ऊपर भी इनपुट लगाया था नीचे भी इनपुट लगा दें क्या? हाँ भाई लगा दो। अभी हम करने क्या है, देखो यहाँ बदलाव क्या रहेगा वो देखना ध्यान से तुम। हम यहाँ टाइप लिखेंगे, टाइप भी सेम रहेगा, टाइप तक सेम रहेगा, लेकिन टाइप के अंदर वाला पार्ट बदल जाएगा, वैल्यू इसकी बदल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, रेडियो। ठीक है, रेडियो लिखेंगे यहाँ पर। अब एक बात देखो, नेम आगे जैसा इक्वल लगा था ना, सेम वैसा ही इसमें भी हम नेम करके इक्वल लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ओपन करेंगे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे तुम देखो ऊपर वाले में देखो ध्यान से, कि अगर ये जो बॉक्स है तुम नेम के लिए क्रिएट कर रहे थे, तो इस नेम वाले एट्रीब्यूट में तुम्हें अंदर यहाँ पे कैपिटल में इस तरीके से नेम लिखना था। अभी यहाँ पे तुम देखोगे जो ये रेडियो बटन तुम क्रिएट कर रहे हो, ये तीनों रेडियो बटन किसके लिए हैं, असल में जेंडर के लिए हैं। राइट, तो यहाँ पे नेम के अंदर तुम नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखोगे, जेंडर, है ना। इतना करने के बाद एक और एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर देना। वो क्या ऐड करोगे, वैल्यू। क्या ऐड करोगे, वैल्यू। क्योंकि वैल्यू में तुम्हें यहाँ पर देना है कि ये वाला जो रेडियो बटन है, ठीक है, इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, मेल। वैल्यू क्या मिलेगी, मेल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें वैल्यू में लिख देना है मेल, इस तरह से। ठीक है ना, ये टी जैसा दिख रहा है, मैं दोबारा बना देता हूँ, मेल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये हमारा ऐसे एंगल ब्रैकेट भी क्लोज। कंप्लीट हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ऐसा मेल लिखा हुआ, इसको हमें ये एंगल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद बाद में लिख देना है, ऐसा लिख देना है। ठीक है ना, ये मत समझना कि हमने वैल्यू में मेल लिख दिया है तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, अपने आप नहीं आएगा, इसको तुम्हें एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज करने के बाद बगल में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुमने जेंडर के लिए ये कर दिया, है ना, रेडियो बटन के लिए पूरी लाइन लिख दिया, मेल के लिए अलग से मेल लिख दिया। अब अगला काम क्या करना है, तुम्हें जो ये नेक्स्ट अगला रेडियो बटन दिख रहा है ना, उसके लिए कोड करना है। तो उसके लिए हमारा पूरा पूरा लगभग लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा सा बदलेगा, क्या बदलेगा वो देख लो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे क्या, इनपुट टैग। आगे से यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनपुट, और इनपुट में टाइप कर दिया, टाइप में लिख दिया क्या, रेडियो, इन्वर्टेड क्लोज। उसके बाद नेम, नेम में यहाँ फिर से जेंडर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जेंडर के लिए ही है पूरा सब, तो जेंडर लिखेंगे। और वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू में हम क्या लिखने वाले हैं, फीमेल। क्यों, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला रेडियो बटन है उसमें क्या वैल्यू रहेगी, फीमेल, तो हमने यहाँ फीमेल कर दिया। और फिर इसको क्लोज कर देंगे और बगल में फीमेल लिखा है तो फीमेल लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये तीसरा रेडियो बटन है, इसके लिए फिर से हमें करनी है कोडिंग, तो फिर से यहाँ लिखेंगे क्या, इनपुट, इनपुट में टाइप, और टाइप में अंदर क्या कर देंगे, रेडियो, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर यहाँ लिखेंगे नेम, और नेम में लिखेंगे क्या, जेंडर, और जेंडर लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर यहाँ पे आ जाएंगे वैल्यू, और जो तीसरा वाला रेडियो बटन है इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, अदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, अदर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भी क्या कर दिए, अदर। अब इतना करने के बाद लाइन चेंज होना चाहिए, तो लाइन चेंज होने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी आर टैग, लगा दिए बी आर टैग। तो हमारा क्या, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना, 3 लाइन हमने कर लिया। अब देखो आगे, आगे ये आ गया हमारा चेक बॉक्स वाला पार्ट। ठीक है ना, इसको भी देखो तुम्हें कैसे करना है। यहाँ पर भी बहुत ही आसान तरीका है, जो अभी तक तुमने सीखा है सेम वैसा ही प्रोसेस कुछ फॉलो करना है। देखो ध्यान से, लैंग्वेजेस दिख रहा है ना, इसके लिए तो कोई कोड करना नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लैंग्वेजेस, और ये कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पर दिख रहा है चेक बॉक्स, इसमें अंदर ऐसे टिक लगा करता है। ठीक है, तो जब चेक बॉक्स लगता है उसमें क्या करना है, हमें इसमें भी सीधे सीधे इनपुट टैग लिखना है, टाइप लगाना है, लेकिन अब की बार टाइप में हम ना टेक्स्ट लिखने वाले हैं ना रेडियो लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, चेक बॉक्स लिखने वाले हैं। हाँ, चेक बॉक्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
ठीक है ना। चेक बॉक्स के कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, नेम एट्रीब्यूट, है ना, नेम एट्रीब्यूट। अब नेम, ये चेक बॉक्स किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, लैंग्वेजेस के लिए ना, तो नेम में क्या लिखोगे, लैंग्वेजेस, ठीक है, और लैंग्वेजेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये इस चेक बॉक्स में टिक करने से क्या वैल्यू जानी चाहिए, इंग्लिश जानी चाहिए ना, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, वैल्यू, और वैल्यू में कर देते हैं क्या, इंग्लिश, ठीक है ना, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये जो अलग से इंग्लिश दिख रहा है तुम्हें बाहर, इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, राइट। तो ये हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे ऐसे क्या, इंग्लिश, ठीक है। पहले बताया तो तुमको कि इस वैल्यू की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब हमें ये सेकंड वाला चेक बॉक्स क्रिएट करना है। उसके लिए फिर से हम यहाँ पे इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट लिख दिया, टाइप लिख दिया, टाइप में तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स, वेरी गुड। और चेक बॉक्स के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नेम, और नेम में फिर से हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेजेस, क्योंकि ये लैंग्वेजेस के लिए है ना। और इसके बाद वैल्यू, और वैल्यू में इस बार क्या लिखेंगे, हिंदी, क्योंकि ये चेक बॉक्स किसके लिए है, हिंदी के लिए है। और एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे अलग से लिख देंगे क्या, हिंदी। अब चाहते हैं कि लाइन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हम लाइन चेंज के लिए क्या लगा देंगे, वी आर टैग लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स भी हो गया। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो टेक्स्ट बॉक्स हो, या रेडियो बटन हो, या चेक बॉक्स हो, सब में कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर है। तो अगर तुम पहला वाला अच्छे से सीख जाओगे तो दूसरा वाला में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। दूसरा वाला सीख जाओगे तो तीसरे वाले में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो सबको लाइन से, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए चलना। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेना। यहाँ पर एक बच्चे गलती करते हैं, उनको याद नहीं रहता है, वो यहाँ पर भी कुछ इनपुट टैग जैसा लगाने लगते हैं। यहाँ इनपुट टैग यूज़ ही नहीं होता है। यहाँ क्या यूज़ होता है वो तुम अभी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें क्या करना होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं और सिलेक्ट करना होता है। तो करना क्या है कि पहले यहाँ पे स्ट्रीम लिखा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हमें कुछ नहीं चेंज करना है। ये हमने स्ट्रीम लिखा, कॉलन लगाया। अब अगर हमें चाहिए क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें ऑप्शन दिया होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो याद रखना, ऑप्शन सिलेक्ट नाम के टैग होते हैं, और ऑप्शन कई सारे हैं, यानी कई सारे ऑप्शन टैग रहेंगे, लेकिन सिलेक्ट एक ही करना है ना, तो सिलेक्ट टैग एक रहेगा, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे सिलेक्ट टैग से, ठीक है, उसके अंदर देंगे हम सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, सिलेक्ट। अब ये एल ढाई सही से बना देते हैं, वरना बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे ना। सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखने के बाद अब ये सिलेक्ट टैग किसके लिए है, ये स्ट्रीम के लिए है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नेम, और नेम में क्या लिख देंगे, स्ट्रीम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट टैग को भी ऐसे क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने पे खत्म। यहाँ पे ना कोई टाइप लगाना, ना वैल्यू लगाना, कुछ नहीं लगाना, ठीक है, केवल नेम लिखना है। ओके, बात समझ में आई। अब देखो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑप्शन। हमारे पास एक दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो 3 ही लिखेंगे। ये वाला मत लिख देना कि 4 दिख रहे हैं सर, 4 लिख देंगे हम यहाँ, नहीं। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला वाला सिलेक्टेड है, राइट? तो यहाँ पे हम 3 ऑप्शन ही करेंगे। पहले वाले में लिखेंगे क्या, ऑप्शन टैग। ये आ गया हमारा ऑप्शन टैग। अब पहले वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या है, साइंस, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम वैल्यू में लिखेंगे, इसके अंदर वैल्यू टैग लगाएँ, वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएँगे, ठीक है ना? यहाँ पर हम ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएँगे, तो वैल्यू में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइंस। ये हो गया हमारा साइंस। और यहाँ पर साइंस सिलेक्टेड भी है, ठीक है ना। तो तुम देखना कि जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा ऊपर दिखेगा, उसमें तुम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देना अलग से, यहाँ पर क्या, सिलेक्टेड, ठीक है ना। और उसके बाद ये ऑप्शन टैग ऐसे एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर फिर जो बाद में साइंस लिखा हुआ है उसे भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम। ये आ गया हमारा साइंस। और साइंस लिखने के बाद हम इस ऑप्शन टैग को क्या करेंगे, क्लोज, ठीक है ना। अब यही काम सेम हम दूसरे वाले और तीसरे वाले के लिए करने वाले हैं, पर वहाँ पर ये सिलेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब रहेंगे। तो अभी देखो क्या करना है। यहाँ पर हम नेक्स्ट में फिर से लिखेंगे क्या, ऑप्शन, और ऑप्शन में अब बंद कर दिया हमने, नहीं होना चाहिए, वैल्यू। वैल्यू में क्या लिखना है यहाँ पे, कॉमर्स, क्योंकि ये वाला हमारा ऑप्शन किसके लिए रहेगा, कॉमर्स के लिए रहेगा, है ना। कॉमर्स में फिर यहाँ पर हम ये क्लोज कर देंगे और इसमें लिख देंगे कॉमर्स।
और फिर यहाँ पर ऑप्शन टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। ये अब थर्ड वाले के लिए करेंगे, ठीक है, थर्ड वाले में भी सेम ऐसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, ऑप्शन, ऑप्शन के बाद वैल्यू, वैल्यू में लिखेंगे ह्यूमैनिटीज, है ना, ह्यूमैनिटीज, फिर क्लोज, ये एंगल ब्रैकेट ऐसा, और फिर ह्यूमैनिटीज, और देन यहाँ पे ऑप्शन टैग क्लोज। इतना करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे क्या, बी आर टैग, ठीक है ना। इतना हो गया कंप्लीट, डन। अब हमारे पास बटन है, बटन कोई भी रहे, याद रखना कि तुम्हें बटन टैग यूज करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल में इनपुट टैग सिखाया गया है, तुम्हें पता है कैसे यूज करना है तो कर लेना, पर अगर नहीं पता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बटन टैग यूज करो, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबमिट के लिए हम सबमिट नाम का बटन टैग यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बटन, ठीक है ना, बटन लिख दिया हमने। अब बटन में हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू हमारी क्या है, सबमिट है ना। और इसको क्लोज कर दिया, इधर हमने लिख दिया सबमिट, और यहाँ पर बटन टैग क्लोज, बस इतना कर दिया, सबमिट अपने आप लेकर के आ जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे हमने नेम और टाइप नहीं लिखा। हाँ नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बटन के लिए हमें कोई नेम की जरूरत उतनी है नहीं। तो इस तरह से हमने कर दिया और हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, है ना। अभी यहाँ पर इस फॉर्म में एक चीज नहीं थी, पता है क्या, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो अगर हमारा कोई नेक्स्ट फॉर्म रहेगा जिसमें कॉम्बो बॉक्स रहेगा, तो वो वाला फॉर्म भी लेकर मैं आऊँगा और उसमें तुम लोगों को बताऊँगा कि कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी ये तुम्हें वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता देना, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बिना किए तो बिल्कुल भी क्लोज मत करना। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, कुछ भी लगा दो। इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएँगे मैं उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।